हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रग डैडी। दोस्तों, गर्मी का सीजन शुरू हुआ है। पिछले 5 दिनों से कई सारे स्किन कंडीशंस वाले पेशेंट्स अचानक से बढ़ गए और एक पर्टिकुलर क्रीम के बारे में ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। उस क्रीम का नाम है सोफ्रामाइसिन। ये है आपका स्क्रीन और ये है सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। सोफ्रामाइसिन ये बहुत ही पुराना ब्रांड है। आप और हम जैसे लोग बचपन से इसे एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। कुछ ना कुछ इंजरी हुआ तो सबसे पहले हम या तो डेटॉल फिर सोफ्रामाइसिन ही हमारे सामने आता है। ये ब्रांड हमारे साथ इतना जुड़ा हुआ है कि कोई भी स्किन कंडीशन हो, हमारे सामने सबसे पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है और वो है सोफ्रामाइसिन। मानो जैसे कि इसके अलावा और कोई क्रीम मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कट गया, जल गया, कांटा लग गया, खुजली हो गई, कुत्ते ने काटा, गर्लफ्रेंड ने काटा, बीवी भाग गई, खुद की बीवी भाग गई, तो सिर्फ एक ही ब्रांड याद आता है और वो है सोफ्रामाइसिन। तो मैंने सोचा कि यार आज आखिर इस पर वीडियो बना ही दे दूं। सनोफी ये बहुत ही बेहतरीन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्हीं का ये प्रोडक्ट है सोफ्रामाइसिन। इस क्रीम में होता है 1% फ्रेमाइसिटिन सल्फेट, जो कि किसी भी स्किन कंडीशन में यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही इनिशियल फेज में होता है। फ्रेमाइसिटिन ये एक तरीके का बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत माइल्ड होता है और जो एक खास तरीके की एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिन्हें बोलते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये पर्टिकुलर कैटेगरी काम करती है बैक्टीरियोस्टैटिक के तौर पे, ना कि बैक्टीरियोसिडिल के तौर पे। यानी कि जख्म एकदम फ्रेश हो और बिल्कुल भी इन्फेक्शन ना हुआ हो या फिर बहुत ही थोड़ा इनिशियल फेज वाला इन्फेक्शन हो तो इस क्रीम को बेझिझक यूज कर सकते हैं। यह एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को और नहीं फैलने देता। किसी भी इन्फेक्शन को अगर शुरुआती फेज में मल्टीप्लाई होना है और अंदर और डीप बॉडी में पेनिट्रेट करना है तो एक सर्टेन एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि ऑक्सीजन और प्रोटीन्स। ये ऑक्सीजन और प्रोटीन उन बैक्टीरिया के लिए राशन पानी की तरह काम करता है और ये एंटीबायोटिक क्रीम उन बैक्टीरिया का राशन पानी बंद कर देती है। यानी कि उन बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है वो इनहिबिट हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है और राशन पानी ना मिलने के कारण इन बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं पर ही रुक जाती है। अब समझ के लेते हैं कि फ्रेमाइसिटिन आखिर किस तरीके के मेडिकल कंडीशंस में यानी कि स्किन कंडीशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जो छोटे मोटे वुंड्स होते हैं जो खेल खेल में हो जाते हैं, जैसे कि कटना, छीलना या फिर कुछ जलना या फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे रैशेस आ जाना, और साथ ही साथ में ये ऐसे कुछ वॉचेस होते हैं ना, स्ट्रिप्स वाले वॉचेस, ये कभी कभी ऐसे बाल खींचते तो फिर हो जाती है बाल तोड़। उस बाल तोड़ यानी कि उस बाल के रूट में होने वाला जो इन्फेक्शन होता है पर्टिकुलर बैक्टीरिया का, उसे क्लियर करने के लिए ये क्रीम यूज किया जा सकता है। आप और हम लोगों को जनरली एक टेंशन में आने के बाद एक आदत होती है, हम लोग ऐसे नाखून चबा लेते हैं, या फिर कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे मैंने नोटिस किया कि नाखून के आजू बाजू की जो स्किन रहती है ना उसे भी चबाकर खाते हैं। तो ऐसे केस में वहां पर चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन हो, कोई भी एक छोटा सा वुंड हो, कट जाए, तो भले ही वो छोटा सा ही रहे लेकिन बहुत दर्द देता है। तो ऐसे केस में वहां पर इन्फेक्शन ना हो, इसलिए ये फ्रेमाइसिटिन हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि जो रोड साइड बार्बर्स होते हैं, हाँ रोड साइड होते हैं बार्बर्स, किसी पेड़ के नीचे वगैरह बैठे रहते हैं, वो 10-20 रुपए में आपकी शेव कर देते हैं। तो वो अच्छे क्वालिटीज के ब्लेड यूज नहीं करते, सही तरीके से एंटीसेप्टिक यूज नहीं करते, जिसकी वजह से आपके गालों पर या फेस पर कहीं पे भी ना एक पर्टिकुलर बीमारी होती है, कुछ रैश आ जाता है। उस रैश को बोलते हैं बार्बर्स इच या फिर रेजर बम्प। तो इस कंडीशन में भी इन्फेक्शन ना फैले, उस रैश को हील होने में थोड़ी आसानी हो जाए तो फ्रेमाइसिटिन यूज करते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना कि जख्म बहुत पुराना होता है, कई महीनों का पुराना होता है, तो ऐसे केस में इन्फेक्शन ऑलरेडी बहुत डीप बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर चुका रहता है, पस हो चुका रहता है। तो ऐसे केस में ये फ्रेमाइसिटिन काम नहीं आता, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोक देता है। बट इस केस में क्या हो चुका रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओवर एंड अबव लिमिट क्रॉस कर चुका रहता है, ऑलरेडी सारी ग्रोथ हो चुकी है। तो ऐसे केस में हमें जरूरत होती है बैक्टीरियोसिडिल एंटीबायोटिक क्रीम की, जो कि इन्फेक्शन को खत्म करे, इन्फेक्शन को मार दे। और अगर जरूरत पड़े तो ओरल एंटीबायोटिक्स भी खाने पड़ते हैं जो कि पेनिसिलिन बेस्ड हो, जैसे कि एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, क्लेवमेट एसिड। तो ऐसे डीप वुंड्स में ये फ्रेमाइसिटिन का रोल फिट नहीं बैठता। दोस्तों, यूट्यूब पे और यंगस्टर्स में मैंने एक और बार नोटिस की है कि एक मीथ पॉपुलर है कि अगर पिंपल्स या फिर एक्ने हो चुके हैं तो ये सोफ्रामाइसिन लगा के उन्हें ठीक कर दिया जा सकता है। तो ऐसे नहीं है, क्योंकि अपनी चेहरे की स्किन जो होती है वो बहुत ही थिन और बहुत ही सेंसिटिव होती है। उसके लिए एक खास स्पेशलाइज्ड एंटीबायोटिक होता है जिसे बोलते हैं क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। उस एंटीबायोटिक की अलग से क्रीम होती है और साथ ही साथ में कुछ फेस वॉश होते हैं जो सैलिसिलेट बेस्ड होते हैं, उनसे एक्चुअल में पिंपल्स ट्रीट किए जा सकते हैं, लेकिन सोफ्रामाइसिन से बिल्कुल भी नहीं। कई बार क्या
क्या होता है ना कि अपनी बॉडी पर रिंग्स आ जाती है स्वेट के वजह से या फिर गर्मी की वजह से या फिर कुछ मॉइस्ट कपड़े पहन लिए तो उसके वजह से भी आ सकते। तो ऐसे केस में लोग हमसे ये क्रीम मांग कर लेके जाते, लेकिन बात दरअसल यहाँ पर यह है कि वो जो रिंग्स होती है वो होती है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, और ये क्रीम तो है एंटीबायोटिक। तो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एक अलग से कैटेगरी होती है मेडिसिन की, उसे बोलते हैं एंटीमाइकोटिक ड्रग्स। तो हमें जरूरत होती है एंटीमाइकोटिक क्रीम्स की या फिर एंटीफंगल क्रीम्स की। फ्रामाइसिटिन या फिर सोफ्रामाइसिन यूज करने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, जैसा कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है फ्रामाइसिटिन को लेकर या फिर सल्फा ड्रग्स को लेकर। तो ऐसे केस में आपको नोटिस करना है कि वुंड के अलावा आपको बॉडी पर कहीं और रैश तो नहीं आ रहा है या फिर एनाफाइलैक्सिस नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे कुछ नोटिस कर दे तो तुरंत इस क्रीम को डिसकंटिन्यू करना चाहिए और आपके फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करके क्रीम्स और मेडिसिन को चेंज करके लेना चाहिए। कुछ लोगों को क्रीम्स को लेकर एक आदत होती है कि एक एक घंटे में वो बार बार क्रीम लगाते जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। हर 6 घंटे में एक ही बार, यानी कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 बार हमें क्रीम लगानी है बस। सोफ्रामाइसिन के साइड इफेक्ट्स बोले तो एक तो है ओटोटॉक्सिसिटी, यानी कि अगर ये क्रीम को हमने कान में लगा दिया और गलती से कान के अंदर चला गया और आपके कान के पर्दे को यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अगर होल रहेगा तो ये क्रीम पेनिट्रेट कर सकती है आपके इनर ईयर को। तो हो सकता है कि एक टाइप की नर्व होती है वो ड्राई हो जाती है, जिसे बोलते हैं ओटोटॉक्सिसिटी। तो इसीलिए अगर आपको कान में कुछ इन्फेक्शन हो चुका है तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेगा तो ही हमें सोफ्रामाइसिन के ड्रॉप्स लेने होते हैं, ना कि क्रीम डालनी होती है कान में। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को भी इस क्रीम को किसी भी कारण कैजुअली यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये क्रीम उसके फीटस में भी ओटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। साथ ही साथ में एक और स्टडी सामने निकल कर आई है कि अगर प्रोलॉन्ग यूज किया जाता है फ्रामाइसिटिन का तो हो सकता है कि इसका आपकी किडनी पर बुरा असर हो सकता है, जिसे बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है और इसी कारण अगर छोटी मोटी जख्म हो तो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए हम इस क्रीम को बिंदास यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस क्रीम की पैकेजिंग होती है। चलो खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। बॉक्स खोलने पर कुछ इस तरीके से ट्यूब बाहर निकल कर आती है। ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल ट्यूब किस तरीके से पैकेजिंग होनी चाहिए। बहुत ही रोबस्ट पैकेजिंग है इसकी। इसका ढक्कन कुछ इस तरीके से निकलता है। ये जो आप इसके टिप पर देख रहे हैं ना, ये होती है इसकी सील। इस क्रीम का सील ब्रेक करने के लिए हमें सेफ्टी पिन का यूज नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरीके से होता है इसका ढक्कन। इसके जो टिप पर है एक पॉइंट होता है, उसी पॉइंट की हेल्प लेकर ढक्कन को कुछ इस तरीके से उल्टा करके हमें इस क्रीम को फोड़ना होता है, इसका सील तोड़ना होता है। ट्यूब का सील निकालते वक्त आपको एक खास बात का ख्याल रखना होता है कि आप इसके सील में बड़ा होल तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि गलती से भी आप अगर बड़े डायमीटर का होल बना देते हो तो हो सकता है कि क्रीम का सुनामी बाहर निकल कर आ जाए, क्योंकि ट्यूब के अंदर मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारा प्रेशर होता है, तो एक झटके में बहुत सारी क्रीम बाहर निकल कर आती है और काफी सारा वेस्टेज हो जाता है। सोफ्रामाइसिन को लेकर हमारी कई सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है, खासतौर पे वो बच्चे जो फुटबॉल और क्रिकेट के शौकीन हुआ करते थे और 90s के किड्स हुआ करते थे। और ये एक ऐसा एंटीबायोटिक क्रीम है जो कि हर एक स्पोर्ट्समैन के फर्स्ट एड किट में होना बहुत जरूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे क्रीम लगाइए, लोशन लगाइए, कुछ भी लगाइए, बस दब जाना चाहिए और ग्रे हो जाना चाहिए। साथ ही में जो घंटी का आइकन है उसे भी दबा दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक कीजिए, यूट्यूब का लिंक शेयर कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस शेयर हो जाना चाहिए। और जल्द से जल्द प्लीज 500 सब्सक्राइबर्स तो कराओ यार अपने इस चैनल के। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।